Of this election is not what we wanted. Ladies and gentlemen, give it up for the greatest capitalist in the history. Donald Trump will be the 47th president of the United States. Claiming the White House. The winner of the 2024 presidential election. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत हासिल कर लिया है। नमस्ते भाई साहब, ट्रंप फिर जीत गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बंदा जो पहले प्रेसिडेंट रह चुका है वो हारने के बाद दोबारा जीता है। 47th इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और पूरे दुनिया में हल्ला हो रखा है। क्यों ना हो, ट्रंप जो है इतना फेमस नाम है। अरे जिसका बैकग्राउंड तो मतलब इलोन मस्क ने सपोर्ट करके दिया हुआ है। मतलब इलोन मस्क ने बोला कि हर दिन कैंपेन में मैं $1 मिलियन खर्चा करूंगा। दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, यूएस प्रेसिडेंट को बैक कर रहा है, क्यों फायदा नहीं होगा। और अब जब ट्रंप जीत गया तो टेस्ला के शेयर ऊपर चले गए। इलोन मस्क का जो वेल्थ है, यानी कि जो उसकी संपत्ति है, वो $26 बिलियन बढ़ चुका है। इलोन मस्क का पैसा तो मतलब यूं वापस आ गया। मतलब इससे ज्यादा मतलब क्या ही बोले यार, मतलब सब पैसे का खेल है। कोई आम आदमी जाकर के कर सकता है ऐसे कैंपेन और जीत सकता है यूएस का प्रेसिडेंट? नहीं यार, पैसा चाहिए इन सब के लिए। लेकिन इंडिया में जो है बहुत हल्ला है, खासकर जब ट्रंप ने बांग्लादेश में जो हुआ, यानी कि जो हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ, उसके ऊपर कमेंट किया। तो उसके बाद इंडिया में खासकर हिंदू लोग बहुत खुश हो गए और बांग्लादेश बहुत नाखुश है। मतलब बांग्लादेश इस बात से नाखुश नहीं है कि हिंदुओं के साथ उसने क्या किया, वो इस बात से नाखुश है कि ट्रंप ने बोला क्यों। हम करेंगे, तुम बोल क्यों रहो यार, बोलो मत, है ना। नहीं बोलना नहीं चाहिए, ऐसे खुले हम बदनाम नहीं करते हैं। खैर ठीक है, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है, इससे इंडिया का क्या फायदा होगा। हम क्यों इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं भाई। मीडिया वाले तो मतलब ट्रंप की वापसी हो, ट्रंप का ये हो गया, ट्रंप का वो हो गया। अब लोग इस बात से खुश हैं कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती बहुत बढ़िया है। पर लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि थोड़े दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि मोदी इज गुड बट इंडिया इज ए अब्यूजर। सीधे सीधे ये बोल रहा है कि भैया जी मोदी तो ठीक है लेकिन इंडिया रशिया का साथ देता है, इसीलिए। अब लेकिन चलो ये सब बातें फिर हटाते हैं। हम देखते हैं कि यूएसए का प्रेसिडेंट ट्रंप बनने से इंडिया का क्या फायदा होगा। हम इस बात पे ध्यान देंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने ना मतलब तोल मटोल के आइडिया निकाला है। और आपको वीडियो के बीच में अगर कुछ हिच जैसी कुछ आवाज़ें आए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। केरला में बारिश बहुत हो रही है, हमेशा बारिश होता रहता है यहाँ पे, अभी भी हो रहा है। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक बात तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रंप जो है वो चाइना विरोधी है। वो चाइना को कोरोना कंट्री बोलता है कि ये कोरोना लेके आए, ये इन लोगों से और कुछ नहीं होगा। और चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, यानी कि 70% उसका जो प्रोडक्शन है वो यूएसए के लिए है। और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे से जानता है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त मोदी के कहने पर, मतलब मोदी से इंस्पायर होके मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के सपने देख रहा है। यानी कि वो अमेरिका में ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करना चाहता है, ना कि चाइना को, क्योंकि चाइना को MFN का स्टेटस मिला हुआ है। MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसका ध्यान दिया जाता है? चाइना का। तो इस बात से ट्रंप बहुत नाखुश है। और चाइना तो ऑब्वियस ही बात, उसको अच्छा नहीं लगेगा ये बात, लेकिन इससे इंडिया का ज़रूर फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इन सब बातों से पहले एक और चीज़ ध्यान देना होगा कि ट्रंप और पुतिन की भी थोड़ी बहुत पट जाती है, ठीक है। तो पुतिन ये चाहेगा कि जो अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशिया पे कि ये सामान मत बेचो, तेल मत बेचो, गेहूं मत बेचो, ये मत बेचो, इन सब से अगर ये हट जाता है तो भी इंडिया का फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रंप पहले ही बोल चुका है कि अगर मैं सत्ते पे आता हूँ, यानी कि अगर मैं व्हाइट हाउस में एंट्री मारता हूँ, तो मैं चाइना पे 60% टैरिफ लगा दूंगा, यानी कि टैक्स बढ़ा देगा। अगर टैरिफ लगने से चाइना के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे तो शायद इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की बातें वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनी सोच सकती है, या फिर इंडिया से सामान एक्सपोर्ट हो सकता है अमेरिका के लिए। देखिए, अगर अमेरिका सैंक्शंस हटा देता है रशिया से तो रशियन ऑयल मार्केट में उतरेगा। मार्केट पे उतरने से पेट्रोल के दाम कम होंगे। इंडिया में कम होगा कि नहीं होगा नहीं पता मेरे को, क्योंकि इंडिया में पॉलिटिशियन लोग बोलते हैं कि भाई पेट्रोल बढ़ाने का कानून है, कम करने का कानून उनके पास नहीं है। तो लेकिन हो सकता है कि सस्ता हो जाए। तो जब रशियन ऑयल मार्केट में उतरेगा, सब जगह पे खुलेआम बिकने लगेगा, तो ऑब्वियस ही बात है पेट्रोल के दाम सस्ते होंगे।
तो इन्फ्लेशन में इंडिया जो कि रशिया से इतना ऑयल लेता है, तो इंडिया को भी और सस्ता मिलने लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के इन्फ्लेशन में फर्क पड़ेगा। और आपको एक और बात याद रखनी पड़ेगी कि जो गेहूं है यानी कि वीट, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है और इंडिया उससे बहुत ज़्यादा लेता है रशिया से गेहूं, तो इंडिया को गेहूं भी सस्ता मिलने लगेगा, तो चीज़ें थोड़ी बहुत सस्ती होने लगेंगी। हाँ, कंडीशंस अप्लाई कि ट्रंप ये सब चीज़ें करे, क्योंकि ट्रंप ने जैसे पहले ही बोला। अब ट्रंप के आने से मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि रशिया का सैंक्शन हटेगा, क्योंकि ट्रंप जो है पहले ही बोल चुका है कि वो युद्ध नहीं चाहता, वो चाहता है कि वार बिल्कुल ना हो, क्योंकि वो जानता है वो एक बिजनेसमैन है, टोटल बिजनेसमैन है। उसने अपने बाप के बिजनेस को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया, तो वो प्रॉपर बिजनेस माइंड के हिसाब से सोचता है। वो जानता है कि अगर युद्ध होगा तो कंट्री का खर्चा फालतू का होगा और कंट्री जो है 10 साल पीछे चला जाएगा। उसको पैसा कमाना है, वो चाहता है कि लोग पैसे वाले बने ताकि उनसे ज्यादा टैक्स ले सकें। ज्यादा पैसा कमाएंगे लोग तो ज्यादा टैक्स देंगे, और यही बात ट्रंप जानता है। वैसे भी ट्रंप के आने से मार्केट में इंडिया का जो सेंसेक्स है वो 1000 पॉइंट ऊपर जा चुका है। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई $74,000 हो चुका है। काश पहले एक बिटकॉइन ले लिया होता। खैर छोड़ो, मार्केट ने काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। अब देखिए, जैसा कि ट्रंप बोल रहा है कि हम सब कुछ खुद बनाएंगे, गाड़ियां भी हम खुद ही बनाएंगे, तो जो ऑटो सेक्टर होना है, जो गाड़ियों का जो सेक्टर होता है, वो एक डिसाइड करता है कि कंट्री का जीडीपी कितना स्पीड में ग्रो करता है। क्योंकि एक बार में इतना बड़ा अमाउंट, अगर हर घर में एक गाड़ी जा रहा है, 7-8 लाख की गाड़ी जा रही है, तो इसका मतलब है ना परचेसिंग पावर है, खरीदने की क्षमता है। तो इससे एक इकोनॉमी स्टेबल है कि नहीं, इस बात का हमें पता लगता है। और अगर यूएस और ज्यादा गाड़ियां अपने ही कंट्री में बनाता है, तो जो स्पेयर पार्ट है वो इंडिया से जरूर मंगाएगा, चाइना से तो मंगाएगा नहीं, क्योंकि ट्रंप इज ऑलरेडी अगेंस्ट चाइना। और इंडिया जो है 27% यानी कि 27% अपने जो स्पेयर पार्ट्स है वो यूएस को एक्सपोर्ट करता है, जो कि एक मार्जिनल अमाउंट है। तो इससे इंडिया का जरूर फायदा होगा। और दूसरा फायदा होगा आईटी वालों को, क्योंकि इंडिया के जो आईटी एक्सपोर्ट्स है यानी कि सॉफ्टवेयर वगैरह, जो सर्विस वगैरह, जो भी उसके एक्सपोर्ट्स है, दैट काउंट्स टू 54%, यानी कि 50% से ज्यादा आईटी के लोग डिपेंडेंट है यूएस पे। जब चाइना पिक्चर से हट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इसका फायदा इंडिया को तो जरूर मिलेगा, क्योंकि इंडिया का आईटी सेक्टर काफी तगड़ा है यार। इंडिया में ज्यादातर लोग आईटी पे काम करना चाहते हैं, इंडिया के पास बड़े बड़े आईटी सेक्टर्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, तो इससे इंडिया का जरूर फायदा होगा। तो ट्रंप का आना एक तरह से तो मतलब फायदेमंद हो सकता है, लेकिन एक बात ये ध्यान देने वाली है कि ट्रंप अगेन, जैसे मैंने पहले कहा, बिजनेसमैन है, वो एक पक्का अमेरिकन है भाई, पक्का अमेरिकन है, पक्का बिजनेसमैन है। वो इंडिया का मदद तभी करेगा जब इंडिया उसे गोला बारूद और मिसाइल वगैरह खरीदेगा, वरना वो भाव भी नहीं देगा। तो मुझे नहीं लगता हमें इतना खुश होने की जरूरत है। और देखो, जहां फायदे हैं वहां नुकसान भी है। इस जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें फायदा ही दे। नुकसान इस बात पे होगा कि जो इंडिया के जो H1 वीजा के लिए जो लोग अप्लाई करके बैठे हैं भाई, उनके लिए एक बहुत दुखद खबर है, क्योंकि ट्रंप के कार्यकाल में यानी कि जब भी वो काम किया है तो H1B वीजा का जो अप्रूवल रेट है वो बहुत कम हो गया है। इलीगल इमिग्रेंट्स को तो बाहर निकालेगा ही, मतलब जो लोग इलीगली बॉर्डर कूद के, एक गड्ढे में से कूद के बॉर्डर अमेरिका जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उनके लिए भी ये बहुत नुकसानदेह है। उनको ये बात मैं बता दूं कि इलीगली जो अमेरिका घुसते हैं बॉर्डर कूद के, दीवार कूद के, वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसकी इंडिया की ही है। सबसे ज़्यादा इंडियंस घुसते हैं वहाँ पे, ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोग ऐसी हरकतें करेंगे। तो देखते हैं अब आगे ट्रंप क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। और साथ में मैं आपको एक और ज़बरदस्त बात बता दूं, ट्रंप के चलते ही पाकिस्तान में एक लड़की ने ये क्लेम किया है कि भाई वो ट्रंप की बेटी है। हाँ, वो कह रही है कि वो ट्रंप की बेटी है। मैंने तो आज तक गोल्ड डिगर सुना था, क्योंकि मैंने देखा था कि लड़कियां जो हैं अमीर पति ढूंढती हैं। पहली बार मैंने देखा है कि एक लड़की जो है अमीर बाप ढूंढ रहा है, और ढूंढते ढूंढते वो सीधे बोली कि ट्रंप मेरा बाप है और गोद ले लो। खैर, अजीबोगरीब दुनिया है, इस दुनिया में बहुत कुछ होता है। तो लेकिन आप लोग आराम से रहिए, अच्छे से रहिए, ठीक है। नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है। कोरोना को शायद 5-6 साल हो गए ना, कोरोना भी पुरानी बात हो चुकी है। अगला कुछ आने वाला होगा, उसका इंतज़ार कीजिए। तब तक आप सबको नमस्कार। ये क्लियरली माइंड में सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद, मैं
रब्बी शहली सदरी वसिली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं मुसलमान हूँ और अंग्रेज़ों के साथ जो अंग्रेज़ आते हैं मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। मैं इस्लाम पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ। मैं अपनी वालदा लिमाना, शी इज़ माई मदर, शी इज़ नॉट केयर माई पर्सनली, माई फादर इज़ वेरी हार्ड पर्सन एंड वेरी सीरियस पर्सन। वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप मेरी माँ को कहता था यू आर केयरलेस, यू आर केयरलेस, तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। लिवाना नहीं करती थी क्या? वो करती थी मेरी। जब मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी उस वक्त मैं बहुत हर्ट हुई थी। अमारा मज़हर अब्बास है पाकिस्तान में, अमारा मज़हर अब्बास। अपने वापस वालिद से मिलना चाहती हूँ। और चेरी क्रिसमस जो ये मेरी क्रिसमस कह रहे हैं, मेरे वालिद ने मेरी क्रिसमस डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम कहा है, वो मेरी क्रिसमस इस तरह है कि वो मेरी क्रिसमस थी जब मैं वहाँ ट्री पे लगाती थी और सब कुछ करती थी।